सागर में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले का खुलासा किया गया। इस तहरे हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का देवर निकला है। आरोपी देवर प्रवेश पटेल ने ही पैसों के लेनदेन और भाभी द्वारा उसकी मां को प्रताड़ित करने से नाराज होकर अपनी भाभी वंदना और 2 मासूम भतीजियों को ठिकाने लगा दिया था। सागर पुलिस ने आरोपी प्रवेश पटेल और उसके सहयोगी प्रकाश पटेल को हिरासत में लिया है। 30 तारीख की रात्रि करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है। वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली, उन्होंने जो है अधिकारियों को सूचना किया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजी साहब, डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है उसका जो देवर है, जो अभी दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया। दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था, पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज, और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हसिया जो है हसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका जो उसकी भतीजी थी वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे चोट पहुंचा करके सिर में और माथे में चोट पहुंचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की। वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लगभग जो पैर पहुँचने का है